So let's read the question. The question is, find the photoelectric threshold for zinc and the maximum velocity of photoelectrons liberated from its surface by electromagnetic radiation with the wavelength 250 nanometer. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हो रहा है ये जिंक, यहाँ पे जिंक मेटल यूज हो रहा है और हमें निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो इनकमिंग रेडिएशन की वेवलेंथ है वो 250 नैनोमीटर है. लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो इनकमिंग रेडिएशन है उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल को ओवरकम कर सके, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर पाए और फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्टेड हैं वो जाके फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड जो हैं वो फोटो करंट में प्रोड्यूस होते हैं. और तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है ये वर्क फंक्शन. तो वर्क फंक्शन मेटल का जो है ये हर मेटल के लिए अलग अलग होता है. तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल को हम डिफाइन करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन को. तो वर्क फंक्शन फाई is equal to, it is the minimum energy required to knock out the electron from metal plate. ठीक है. और फाई को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फाई इज फिक्स्ड फॉर एवरी मेटल, इट इज यूनिक फॉर एवरी मेटल. तो जिंक की फाई एक्सपेरिमेंटली हमारे पास नोन है कि जिंक का वर्क फंक्शन क्या होता है. फाई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, एंड दिस लैम्डा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ठीक है, लैम्डा नॉट. तो ये लैम्डा नॉट जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो इनकमिंग रेडिएशन है उसका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट से छोटा होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. ठीक है. तो इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक टेक्स प्लेस. इसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं. ठीक है. और जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है गिवन बाय आइंस्टीन वो है ये, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E माइनस 5. इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जो इनकमिंग रेडिएशन आ रही है किसी मेटल प्लेट पे, ठीक है, उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो किसी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करे, इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दे. और जो फिर तो क्या हुआ, ई माइनस फाइव जो रिमेनिंग एनर्जी है विल बी टेकन एज अ काइनेटिक एनर्जी बाय द रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और वही के ई मैक्स होगा. तो हम के ई मैक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं E is equal to एच सी अपॉन लैम्डा एंड फाइव इज एच सी अपॉन लैम्डा नॉट. ठीक है. और एक और चीज यहाँ पे जो यूज होती है, एच सी का फैक्टर बार बार आता है. तो एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. सी वेलोसिटी ऑफ लाइट. हम जानते हैं कि जूल में क्या होता है इसका, इसकी यूनिट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड. ठीक है. और सी का क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लेकिन अगर हम एच को इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में कर लें, में कर लें तो एच सी एक कांस्टेंट है और उसको याद रखना चाहिए बेसिकली जब भी ऐसा हो. ठीक है. तो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में क्या होगा, ये 4.13 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड. और इसको हम क्या करते हैं, इसको ये वाले को, ये मीटर पर सेकेंड में हमारी जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में, इसको हम नैनोमीटर में चेंज कर देंगे. तो क्या होगा, 3 × 10⁸ इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर पर सेकेंड. तो ये वाला जो कांस्टेंट आएगा कैलकुलेट करने पे, अगर लैम्डा नैनोमीटर में है तो एच सी जो है वो क्या आएगा, 1240. ठीक है. और अगर लैम्डा ये जब नैनोमीटर में है वेवलेंथ, और अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रम में है तो एक और बढ़ जाएगा 0, तब एच सी जो कांस्टेंट है वो आता है 12400.
ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको इस इक्वेशन में इसको यूज़ करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्क फंक्शन ऑफ द जिंक एक्सपेरिमेंटली हमारे पास नोन है एंड इज गिवन एज 3.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 3.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है वर्क फंक्शन जिंक की। हम इस इक्वेशन में अगर रख दें तो सबसे पहले तो हमें निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो फाई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट होता है। तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन फाई। तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी को हम नैनोमीटर में है, वेवलेंथ अगर नैनोमीटर में गिवन भी है तो हम नैनोमीटर में लगाते हैं, तो 1240 अपॉन फाई इज 3.74। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 331.5 नैनोमीटर। ये आ गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी मैक्स और फिर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम लिखें के ई मैक्स इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, यानी 1240 अपॉन लैम्डा क्या है, लैम्डा गिवन है 250 नैनोमीटर, माइनस फाइव। फाइव हमारे पास गिवन है, फाइव है 3.74। ठीक है, 3.74। और अभी हमने ये बताया था, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है कि थ्रेश होल्ड वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम है। और इन थ्रेश होल्ड वेवलेंथ जो है मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और जो हमारा इनकमिंग रेडिएशन है वो थ्रेश होल्ड वेवलेंथ से कम है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये इनकमिंग रेडिएशन का 250 नैनोमीटर है और थ्रेश होल्ड हमने निकाला है 331। तो हमें यहाँ से पता ये भी चल गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस केस में पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर हम के ई मैक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 124 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 3.74 विच इज इक्वल टू 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आ गया काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको चेंज कर देते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में, जूल में। तो अगर हम इसको जूल में करेंगे तो ये हो जाएगा 1.21 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 1.21 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 2, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 0.42 इंटू 10 टू द पावर 12। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड होंगी उनकी जो वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, वो होगी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।